महोत्सव की जय। जय बोले श्री परम पूज्य आचार्य श्री विराट सावती महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनाचार्य विरिष्ठ सावती महाराज की जय। जय बोले पूज्य आचार्य संघ की जय।
मलाया दर्शन देगा किताब मलाया हो जागर हिराने में जो बता गए जागर हिराने भैया मैंने तो बता गए
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धायणं नमो आयर्यायणं नमो वज्रायणं नमो लोई सव्यसाहुणं यैसो पञ्चणमुक्कारो सौव्यपावपणासिनो मङ्गलायणं चे सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्म्यरूपं सूक्ष्मं स्वभावपरभा यदनन्तवीर्यं कर्मौघिकक्षदहनं सुखसस्यबीजं वन्दे सदा निरुपमं वर्षेध्यचक्रम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वाक्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधु, समय अपने पास मात्र 15 मिनट है और जब समय कम होता है और ग्रहण अधिक करना होता है तो मार्मिक बात को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं तो वही हमारे जीवन का ध्येय बन जाता है। एक जगह पंक्तियां कही हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मनः पुरा फलम तदीयम लभते सुहासु। ये दोनों पंक्तियां इस समय की वातावरण, इस समय के पर्यावरण और इस समय की वस्तु स्थिति को इंगित करती है। वर्तमान में हम देखें
5 कल्याणक प्रभु के गर्भ से लेकर के और मोक्ष तक की क्रिया मात्र 5 दिनों में हम सीख रहे हैं। इन 5 दिनों में जान रहे हैं कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब यह जीव हजारों लाखों वर्षों तक एकत्रित किए हुए पुण्य कर्म को, एकत्रित किए शुभ आश्रव का जब संयोग आता है, तब जाकर के यह जीव ऐसा अवसर प्राप्त करता है कि उसी भव में जन्म लेना है और उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करना है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्षों की कठिन तपस्या जोड़े हुए, अच्छे शुभ भाव जोड़े हुए, स्वयं के द्वारा किए हुए अच्छे जो कर्म हैं, उन एकत्रित कर्मों का जो भाव है वो इन 5 दिनों में हम देखते हैं। कल हमने देखा कि भगवान एक जीव ऐसे गर्भ में आ रहा है, ऐसे गर्भ में आ रहा है कि जिसके गर्भ में आते ही रत्नों की वृष्टि होने लगती है। यानी कि उस जीव के द्वारा, स्वयं के द्वारा किए हुए कितने कर्म ऐसे थे। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना, ये 4 पंक्ति, ये 4 शब्द केवल ये बात कह रहे हैं कि स्वयं के द्वारा किए हुए जो कर्म हैं वो उन तीर्थंकर ने किए हैं। जो तीर्थंकर बनने वाले हैं अभी बने नहीं हैं। हम भी यहां पर आकर के अपने कर्म कर रहे हैं। आप इस स्थान पर बैठ करके अपने कर्म कर रहे हैं, ये इस स्थान पर बैठ करके अपने कर्म कर रहे हैं। इधर वाले कुछ शांत होकर के सुन रहे हैं, परंतु इधर वाले कुछ अभी भी अपने बातों में लगे हुए हैं। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूं, लेकिन तीनों के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उन तीनों के कर्मों में भिन्नता है। और यही भिन्नता अपने अपने कर्मों का आश्रय करती है। हम घर से जब आए तो आकर के हमने कहा, जैसे ही हम ताला लगाने लगे, पड़ोसी ने पूछा, भैया कहां जा रहे हो? हमने कहा चलो अतिशय क्षेत्र दरगुआ में पंच कल्याणक हो रहा है, वहां पर चल रहे हैं। भैया वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आचार्य वाक्य श्री श्रवणाचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा करने जा रहे हो? हाँ भैया, पंच कल्याणक है, प्रभु के गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की तैयारी की बात वहां दृश्य दिखाया जाएगा। वहां वास्तविक जीवन के और त्याग के बारे में बताया जाएगा, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप तो ताला लगा रहे थे, पड़ोसी जा नहीं पा रहा था। मन में वह विचार करता है कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है। ये देखो वहां तक जा रहा है, प्रभु के 5 कल्याणकों को देखेगा, अपना भी कल्याण करेगा। पर मेरा कर्म ऐसा है कि मैं वहां तक जा नहीं पा रहा हूं। बंधु ज्ञानी आ तो गए हैं यहां तक, लेकिन आने के बाद जैसे ही प्रारंभ हुआ, मन ने थोड़ा सा कहा चारों तरफ थोड़ा घूम तो लें, अभी भगवान का जन्म तो हुआ ही नहीं। और हम अपने उस क्रिया में लग गए जिस क्रिया से अशुभ कर्मों का आश्रय होना है। आए किस लिए थे कि जाकर के भगवान के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाएंगे, ऐसा अनुभव करेंगे कि हे भगवान, आपने जन्म लिया तो नरक जैसे स्थान पर भी शांति
हो गई। कभी ऐसा मेरा जन्म भी आ जाए, कभी मेरा ऐसा समय आ जाए कि मैं भी जब जन्म लूं तो मुझे रोना ना पड़े, मैं भी जब जन्म लूं तो मुझे कष्ट भोगना ना पड़े, मैं भी जब जन्म लूं तो मुझे ऐसा ना होना पड़े कि हे भगवान मैं कहां आ गया हूं। निक्सत जे दुख पायो, घोर तिनको कहत न आवे। हे प्रभु, जैसे ही जन्म लिया तो इतने कष्ट इतने दुख हुए कि उनको मैं कह नहीं सकता। लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो खुशियां चारों तरफ। भगवान के रूप में जिन बालक ने जन्म लिया, अभी तो वह वैसे ही जन्म ले रहे हैं